बालक घेर लेते, बाबा मिठाई खाएंगे, रबड़ी खाएंगे। दुकान पर खड़े हो जाते, कहते जितनी मिठाई है, जितनी रबड़ी है, दही है, मलाई सब खिला दो, बिल्कुल खत्म कर दो। सारा खत्म करवा देते, एक कुछ नहीं छोड़ते दुकान में। फिर गुदड़ी झाड़ते, बोले जितना तुम्हारा होता हो उतना उठा लो। ऐसे विचित्र थे। बड़ी महंगी महंगी घड़ी पैर में बांधते थे। तो हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने पूछा कि बाबा हाथ में तो लोग बांधते, आप पैर में क्यों बांधते हो? कहते महंत जी क्या बता मैं, अब दुनिया की साधुओं में श्रद्धा तो रह नहीं गई है, प्रणाम करना भी नहीं जानते। उस जमाने में घड़ी लोग कम बांधते थे, उस जमाने की बात है, महंगी से महंगी घड़ी पैर में बांधते। तो कहते कोई पूछता बाबा टाइम, तो कहते देख। तो जो सिर झुकाएगा तो बोले इस बहाने कम से कम संत के चरण में सिर तो झुक जाएगा। ऐसे थे। महाराज जी से कहते थे कि दुनिया मुझे सिद्ध कहती है और मैं आपको सिद्ध मानता हूं। महाराज जी को कहते थे गुदड़िया बाबा। क्यों? कहते आपके जैसी योगिक सामर्थ्य मैंने किसी में नहीं देखी और आपके जैसी निष्कामता भी मैंने किसी में नहीं देखी, क्योंकि आपके मन में कभी किसी वस्तु की प्राप्ति का संकल्प ही उठता नहीं। महाराज जी कोई बात कहते थे और अपनी बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां वो महाराज जी को बताते थे। वो गुदड़िया बाबा बाद में ब्रज छोड़ के अयोध्या जी चले गए और अयोध्या जी में ही उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। वृंदावन से कुछ दिन अस्कुंडा घाट पर चले गए। अस्कुंडा घाट मथुरा में है, वहाँ एक कोठरी थी, उसमें रहते थे बाबा। अवधूत तो थे ही। और हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये गुदड़ी में जो चमत्कार था वो कैसे था? तो बोले कि बाबा ने स्वयं हमको बताया कि 12 साल चित्रकूट में रह करके हमने राम नाम का जप किया, तो कहीं कोई लीला वगैरह हो रही थी तो हमको कुछ इच्छा हुई कि हम सरकार को भेंट करें, हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो मेरी इच्छा को देखकर रघुनाथ जी कामतानाथ जी से उतर के आए और सीताराम जी ने हमारी गुदड़ी को छू दिया। बोले बाबा जितना नोट चाहोगे इसी से निकल जाएगा, आप चिंता मत करो। बोले राम जी के आदेश से निकल जाता, कहाँ से आता है? ना कोई हम तंत्र जानते हैं ना मंत्र जानते हैं, राम जी के आदेश से निकल जाता। ऐसे थे महात्मा। तो मथुरा में अस्कुंडा घाट पर गुदड़िया बाबा थे। तो उस समय मथुरा में कुछ चोरियां बढ़ गईं। तो जो मथुरा का जो उस थानेदार था, जो पुलिस वाला अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस इंस्पेक्टर को किसी ने भर दिया कि ये बाबा गुदड़ी से पैसा निकलता है, चोर इसी के पास आकर पैसा देते हैं और ये सब चोरों का सरदार है। तो बाबा गए थे जमुना जी, नहीं बाबा यमुना जी से आके रात्रि को कोठरी में बैठे थे और पुलिस के साथ उसने घेरा डाल दिया। बोले बाबा इसी समय गुदड़ी लाओ। पूरी कोठरी में तो कुछ था ही नहीं, टाट पड़े थे और टूटा फूटा कमंडल था। क्या था? बाबा कुछ रखते तो थे ही नहीं, पकड़ थे। गुदड़ी को तार तार करके देखा, चारों ओर टार्च लगा के कुत्ता घुमा के देखा, कहीं कुछ नहीं। फिर थोड़ी डांट डपट भी की, कहाँ माल छुपाया है, कहाँ रखता है बता, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, चोरों का सरदार है। कुछ कुछ कहा उसने उठपटांग। बाबा सुनते रहे। बाद में बोले साले जितने आते हैं सब पैसे के ही भूखे आते हैं, ले पैसा ले पैसा। गुदड़ी झाड़ने लगे तो नोट गिरने लगे उसमें से। कांप गया महाराज। पुलिस इंस्पेक्टर भागा वहां से और बाबा भी वहां से चले गए। 7 दिन के भीतर उस पुलिस इंस्पेक्टर को गलित कुष्ठ हो गया, शरीर गल गया, पीप मवाद चूने लग गया और आकर उसने फिर महाराज से क्षमा मांगी। एक कांड में सस्पेंड भी हो गया वो। 7 दिन के भीतर शरीर में कोढ़ हो गया और बाबा के चरणों में क्षमा याचना की। बाबा वृंदावन में विचर रहे थे।
बाबा ने कहा बच्चा अपनी जन्मभूमि पर हनुमान जी का मंदिर बना दे, अपनी ईमानदारी की कमाई से जो तुझे तनख्वाह मिलती उससे, और राम राम कर ठीक हो जाएगा। हनुमान जी का मंदिर बनाए, ठीक हो गया। इसके बाद बाबा बोले अब ब्रज में नहीं रहेंगे। यहाँ पुलिस पीछे लग गई और बाबा अयोध्या जी में आ गए। दिन भर घूमते थे और शाम को सोते थे अयोध्या कनक भवन की देहली पर सिर रख के सोते थे। गुदड़ी बिछाली, देहली पर सिर रख के सोते थे। और जब सरयू स्नान के लिए जाते तो तमाम बच्चे, तमाम लोग उसकी उनकी गुदड़ी ऐसे पटक पटक के देखते थे कि इसमें रुपया कहाँ है, रुपया कहाँ गुदड़ी में। ऐसे सिद्ध थे बाबा गुदड़िया बाबा। उन गुदड़िया बाबा की भी एक बात पूज्य गुरुदेव, हमारे गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने भक्तमाल की टीका व्याख्या में लिख दी है। बहुत सुंदर बात है। पर इसका आशय समझे बिना नाराज नहीं होना। फक्कड़ों की वाणी है। एक जगह हमारे एक संत हैं मदन मोहन दास जी, उन्होंने बोल दिया तो उधर रानी खेत की बात है तो पंडित सब नाराज हो गए, इनकलाब जिंदाबाद करने लगे, बोले सब जेल मानहानि का दावा करेंगे। फिर हम अस्वस्थ हो गए थे। फिर मैंने उनको सबको समझाया, तब जाके बड़ी मुश्किल से माने। इतना खतरनाक वाक्य है और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। श्री गुदड़िया बाबा का वाक्य, योगी रोगी भक्त बावरे बावरे ज्ञानी पूत निखट्टू। योगी रोगी भक्त बावरे ज्ञानी पूत निखट्टू। कर्म कांडी ऐसे डोले ज्यों भाड़े को टट्टू। दूधाधारी पर घर चित्त नागा मांगे लकड़ी नित। मौनी चहे मीत की आस गुदड़िया बाबा रहें उदास। क्या? मौनी चहे मीत की आस गुदड़िया बाबा रहें उदास। ध्यान में आई बात। योगी रोगी, एक से दोनों अर्थ हैं। योगी जो होते हैं, यदि भक्त नहीं है तो चाहे जितना यम नियम आसन प्राणायाम कर लें और चाहे तमाम योग की सिद्धियों को अर्जित कर लें, किंतु यदि भगवत भक्ति नहीं उदित भई है, भगवत शरणागति का भाव उनके मन में जागृत नहीं हुआ है, तो उन योगियों का भवरोग दूर होने वाला नहीं है। इसलिए योगी रोगी। महाराष्ट्र की धरा पर महान योगी चांगदेव थे, लेकिन हरिभक्ति जब तक उन्हें प्राप्त नहीं थी तब तक उनके मन का मात्सर्य नहीं गया। संत ज्ञानेश्वर जी के प्रभाव से ही वे चिढ़ने लग गए और अंत में ज्ञानेश्वर जी के शरणापन्न हुए। तब उनकी योग साधना सफल हुई। तो योगी रोगी, योगी माने भक्ति शून्य, योगी भवरोगी। एक ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि खूब खाने पीने वाले लोग वो तो हमारे जैसे मोटे होते हैं, और नेति धोती बस्ती कुंजल शंख प्रछाल आदि यौगिक क्रियाओं को करने वाले उनका शरीर तो ऐसा होता है, इकहरा शरीर होता है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज से कोई कहता महाराज हमको थोड़ी योग साधना बताइए, तो महाराज जी कहते बदमाश कहीं का, मोटे पेट में मोटे चूतर लिए डोल रहा है, योग सीखने आया है, इसको कम कर, इसको कम कर। तब जाके वो कुछ एकाध कोई बात बताते थे। हम जिस स्थिति में उनके चरणों में गए तब बड़े प्रसन्न हुए हमको देखकर, और आज हम इतने मोटे तगड़े उनके पास जाते तो कहते हैं तेरी जेरे तेरी, सब शरीर बर्बाद कर लिया। स्वयं उनका देह क्या कहना, दिव्य देह था। 120 वर्ष की आयु तक धरती पर विराजे।
और 120 वर्ष में ऐसे गरजते थे जैसे शेर गरजता हो। तो भैया योगाभ्यास करने वाले, साधन करने वाले, उनका शरीर मोटा तगड़ा नहीं, वो संसार की दृष्टि में रोगी जैसे लगते हैं। योगी रोगी, भक्त बावरे, इसके भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ ये है कि यदि ईमानदारी से भगवान की भक्ति भीतर प्रकट हो गई है तो संसार के लोग उसको बावरा ही समझते हैं, पागल ही समझते हैं। लोग कहें मीरा भई रे बावरी, न्यात कहें कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भगवान के भक्तों को लोग पागल ही समझते हैं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ तो ध्यान से सुने। दूसरा अर्थ यह है भक्त बावरे, हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है। केवल और केवल भक्ति का स्वांग मात्र रचते हैं। भक्ति का केवल स्वांग मात्र रचते हैं। बहुत ध्यान से सुनो भाई, बहुत सावधान होकर सुनना। भक्ति के नाम पर केवल दूसरों को ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं हैं, ऐसे लोग पागल हैं। वे दूसरों की हानि कम कर रहे हैं, स्वयं की हानि अधिक कर रहे हैं। पागल क्या करता है? अपनी हानि करता। पागल तो पागल है, कहो छत से कूद जाए, क्या कर ले पता नहीं। इसलिए भैया हो वेशधारी हरि के उर्साले, वेशधारी दंभी लोभी कपटी नट से, दंभी लोभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पालें वेशधारी हरि के उर्साले, हरि के उर्साले, वेशधारी हरि के उर्साले, हरि के उर्साले। दंभी लोभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पाले वेशधारी हरि के उर्साले, हरि के उर्साले। यदि हृदय में ईमानदारी से भगवत प्रेम नहीं है तो, केवल दूसरों को ठगने का काम कर रहे हैं तो सब बेकार है, ये पागलपन है। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। परमारथ सपने नहीं जाने, परमारथ सपने नहीं जाने, परमारथ सपने नहीं जाने, परमारथ सपने नहीं जाने। पैसन ही भूखे से वेशधारी हरि के उर्साले, हरि के उर्साले। पैसन ही कोए से वेशधारी हरि के उर्साले, हरि के उर्साले।
यदि केवल दिखावा है, पाखंड है, दूसरों को ठगने की भावना है, तो कोई साधन काम आने वाला नहीं। कबहू बकता है बन बैठे, कथा भागवत गावे। कबहुक वे बकता बनि बैठे, कथा भागवत गावे। अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने। पैसन ही कुधावे, वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। हाँ पैसन ही को गावे, वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। भगवान के मंदिर में सेवा पूजा करते हैं श्याम, पर ठाकुर जी से प्रेम नहीं है, केवल दुनियादारी से प्रेम है। ऐसी ठाकुर पूजा से भी कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। कबहू हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर वासा। कबहुक हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर वासा। भाव भगति को लेस न जाने, भाव भगति को लेस न जाने। भाव भगति को लेस न जाने, भाव भगति को लेस न जाने। पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। हाँ पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। एक मंदिर का नियम था कि बंद होने के बाद फिर किसी को दर्शन नहीं होता था। महंत जी ने नियम बनाया था, पर पुजारी लालची था, मुखिया वो लालची था। तो एक भगत पहुंच गया, बोला महाराज दर्शन करा दे। बोले अब तो ठाकुर जी शयन हो गए। उसने कहा, भगत ने, वो तो देखने आया था कि नियम कानून कितना चल रहा है मंदिर में। उसने कहा महाराज मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, बंबई से आया हूँ, ये देखो ड्राई फ्रूट्स लाया हूँ एक पेटी भर के, ये इतना फल लाया हूँ, इतनी मिठाई लाया हूँ, कपड़ा भी लाया हूँ, आपके लिए 5 कपड़े लाया हूँ, ठाकुर जी के पोशाक का कपड़ा लाया हूँ, और एक गड्डी दिखा दी, ये भेंट करने आया हूँ। अब सवेरे का हमारा फ्लाइट है, हम तो चले जाएंगे, दर्शन हो जाएगा तो ये भेंट जरूर यहाँ अर्पित करेंगे। बोले कोई, देखो ऐसा है, बाहर का गेट बंद कर दो। जगमोहन का गेट बंद कर दिया, किसी को बोलना नहीं, दर्शन कर लो ठाकुर जी का, स्पर्श कर लो, जो कुछ तुम्हारे मन हो सब कर लो। खोल के दर्शन करा दिया, फिर बंद कर दिया, भेंट रख ली। भगत महंत जी के बहुत निकट था, वो सीधे गया ऊपर महंत जी के पास। बोले महाराज आप तो नियम कानून के इतने पक्के हैं, और ऐसे लालची व्यक्ति को पुजारी बना रखा है आपने। भगवान के शयन के बाद उसने केवल भेंट दक्षिणा के लालच में मंदिर खोल दिया। सारी बात बताई, मैं इसका प्रमाण हूं। आजकल ऑपरेशन वाले, भ्रष्टाचार वाले ऐसे ही करते हैं, खुद अपनी तरफ से कुछ करते हैं, बाद में फिर सब पकड़े जाते हैं।
महंत जी बड़े नाराज हुए, बुलाओ पुजारी को। रात को 12 बजे पुजारी को बुलाया। पुजारी थोड़ा घबराया तो सही कि क्यों बुलाया? महंत जी ने रात को 12 बजे सो के उठा के जगा के बुलाया, क्यों बुलाया? बोले देखो ये व्यक्ति है सामने तुम्हारे, मैंने बिठा रखा है इसको, तुमने सैन के बाद मंदिर क्यों खोला? अरे राजा आवे महाराजा आवे कोई बात नहीं, गया तो गया, जाने दो। अरे इतनी दूर से आया है, दर्शन की इच्छा होगी तो रुकेगा, नहीं होगी तो जाएगा। तुम अपनी सुविधा के लिए भगवान को तुमने परेशान किया, क्यों किया? बोले महाराज ये बिल्कुल झूठ बोलता है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो बोला रे भाई तुम बड़े विचित्र आदमी हो, भी घंटे 2 घंटे पहले की बात है और तुमने हमको सबके सामने झूठा साबित कर दिया, क्या बात? पुजारी बोला महाराज आप ही बताओ गुरुजी एक बात, ये सेठ हैं, इनकी सेठानी कहीं घूमने फिरने बाहर गई हो और रात्रि को 10-11 बजे कोठी पर आकर द्वार पर आकर खड़ी हो जाए तो चौकीदार की हिम्मत क्या है जो सेठानी को भीतर जाने से रोके? मैंने इसके लिए नहीं खोला, भगवान की गृहिणी लक्ष्मी जी बाहर खड़ी थी, सैन कुंज में ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहती थी। अब मैं तो चौकीदार हूं महाराज, झाड़ूदार हूं मैं, मेरी हिम्मत कहां रोकने की, इसलिए मैंने भीतर घुसाया। ये बात कहने का आशय हमारा ये है कि लोग इतने चतुर चालाक किस्म के होते हैं, कैसी कैसी युक्तियां खोज लेते हैं। कबहू कहरी मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, कबहू कहरी मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा। भाव भगति को लेस न जाने, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। हाँ पैसन ही की आशा वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। ये दुनिया को ठगने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। नाचे गावे चित्र बनावे करें काव्य चटकीली, नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली। लेकिन जीवन में सच्चाई नहीं है। सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना हरि हाथ ना आवे। सब रहनी है ढीली वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। हाँ सब रहनी है ढीली वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो, बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो। बिनु